नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जिसमें मैं रविंदर जो भी बुक पढ़ता हूं उसके एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की जीवनी से मिलवाने जा रहा हूं जो अपने जीवन काल के दौरान एक महान राजनीतिज्ञ थे, एक महान क्रांतिकारी थे और एक महान देशभक्त थे। उनका जन्म दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और उन्हें दक्षिणी अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं नेल्सन मंडेला की, जो हम सब के हीरो थे, हैं और हम सब के हीरो रहेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने देश से गोरे और काले लोगों का भेद मिटाने का कार्य किया, जिस दौरान उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ा और अपने ज़िंदगी के बेहतरीन 27 साल जेल में गुजारने पड़े, क्योंकि ये अपने देश से सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाना चाहते थे। तो दोस्तों, ये है वो जीवनी, आप देख सकते हो। इसके कवर पेज पर इनकी फ़ोटो लगी है, नीचे लिखा है नेल्सन मंडेला, जो कि इनका नाम था, लेकिन इनका ओरिजिनल नाम था रोहिल्ला हला, जो इनके माता पिता ने रखा था, रोहिल्ला हला। लेकिन वहाँ एक प्रथा थी कि जब भी कोई स्टूडेंट एज ए विद्यार्थी किसी स्कूल में जाता था तो वहाँ के टीचर्स उसको नया नाम देते थे। तो ये नेल्सन जो नाम है वो उनकी एक टीचर ने दिया और तब से इन्हें नेल्सन मंडेला के नाम से जाना गया। नीचे लिखा है वाइड लाइन से, कैदी से राष्ट्रपति बनने की कहानी, यानी कि ये अपने जीवन काल के दौरान अनेक बार कारावास में रहे, लेकिन सबसे लंबी कारावास 27 सालों तक इन्हें जेल का अनुभव रहा, जो कि इतिहास में सबसे एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी राजनेता इतने साल तक जेल में नहीं रहा और जेल जाने के बाद ये राष्ट्रपति बने। वो भी एक रिकॉर्ड है कि इतनी उम्र के बाद इतने ओल्ड एज में ये राष्ट्रपति बने। नीचे एक लाइन लिखी है कि कोई भी लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता असंभव ही लगता है, और ये बात इनके जीवन में सटीक बैठती है, क्योंकि इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के दुख झेले और बाद में अपने लक्ष्य को, यानी कि अपने देश को गोरे और काले लोगों के भेद से मुक्त करवाया और सबको समान अधिकार से, समान रूप से, समान कानूनी रूप से रहने का अधिकार दिलाया। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इनकी जीवनी को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये हमें इतना मोटिवेट करती है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए एक प्रकार की प्रेरणा देती है, और ये बताती है कि हम जब अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की मुसीबतें हमें झेलने को मिलती है, लेकिन फिर भी हम उन मुसीबतों को झेलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और कितनी मुश्किलें एक व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती है, ये इस बुक के द्वारा हमें पता चलता है। यानी कि कोई भी लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं होता, और उसके अंदर आने वाली कितनी भी परेशानियों को इंसान अगर फोकस है तो वो झेल सकता है। तो दोस्तों, इनका जीवन काल जैसा कि आम बच्चों का होता है वैसा ही था। इनके पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में एक इनके पिता के खास दोस्त होते हैं जो राजा होते थे, जोगिन ताबा। उन्होंने उनके पढ़ाई लिखाई और का जिम्मेदारी ली और एक आम बच्चों की तरह ये स्कूल और कॉलेज में पढ़े। उसके बाद में जब वो कॉलेज में जाने लगे और कानून की पढ़ाई करने लगे, तब उन्हें पता चला कि हमारा देश तो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भेदभाव है गोरे और काले लोगों के बीच। और गोरों का उस टाइम राज्य था और काले लोगों की बहुत दुर्गति थी, यानी कि उनको खुद का पास लेकर चलना पड़ता था। अगर किसी के पास पास नहीं है तो उसे कड़ी सज़ा मिलती थी। उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग थे, उनके लिए बसें अलग थी, उनके लिए स्कूल्स अलग थे, और सार्वजनिक स्थान पर भी अलग अलग भागों में बांटे होते थे कि ये काले लोगों के लिए है और ये गोरे लोगों के लिए है। तो इस प्रकार इन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव अपने कॉलेज की लाइफ में देखे और उन्होंने निर्णय किया कि मैं इस भेदभाव को मिटाऊंगा। इसलिए इन्होंने सन 1942 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्य ये बने, क्योंकि ये एक उसके बाद में 1944 में इनका विवाह हुआ, 1918 में इनका जन्म हुआ।
18 जुलाई 1918 को ये दक्षिणी अफ्रीका के ट्रांसकी क्षेत्र के मेजो गांव में जन्म हुआ इनका। दोस्तों इनके इस किताब के लास्ट वाले पेज पर इनकी जीवन यात्रा की पूरी कहानी है विद सन। तो ये पढ़ने से भी आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि पूरी बुक के अंदर क्या है। तो ये मैं लास्ट के पेज आपके सामने पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में इनके द्वारा बताए गए कुछ एक लाइनें जो हर एक चैप्टर के शुरू में हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो इस प्रकार उन्होंने 1942 में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के सदस्य बने। उसके बाद में उनका विवाह हुआ और अनेक प्रकार के उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उसके बाद इनको सज़ा हुई जो 27 सालों तक चली और 11 फरवरी 1990 में 27 साल बाद ये जेल से रिहा हुए। और रिहा होने के बाद में 1994 में 75 वर्ष की वयोवृद्ध राष्ट्रपति बने, यानी कि इनके नाम सबसे बूढ़े राष्ट्रपति बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और 27 साल तक जो ये जेल में रहे वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि कोई भी राजनेता आज तक 27 साल जेल में नहीं रहा, कोई भी क्रांतिकारी आज तक 27 साल तक लगातार जेल में नहीं रहा। इस प्रकार ये इन्होंने 1999 में के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अपना जीवन एक आम व्यक्ति की तरह बिताया। इस प्रकार इनको देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि बहुत सी लाइन यहाँ लिखी हुई है जो इनकी बहुत प्रेरणा स्रोत लाइन है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि हमारी मुक्ति का प्रभात निकट है, आओ हम स्वाधीनता, स्वतंत्रता और बंधन मुक्ति के लिए भाइयों की तरह एकजुट होकर प्रयास करें। यानी कि ये हमेशा ही सभी लोगों को साथ में चलने के पक्ष में थे, साथ में लेकर के चलने के पक्ष में थे। इस बुक के अंदर बहुत सारी ऐसे घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है जो हमें अंदर तक हिला देते हैं कि कैसे दो समुदायों के बीच या दो प्रकार के लोगों के बीच कितनी घृणा हो सकती है, वो इस बुक के अंदर बताया गया है। जब इन्होंने अपना आंदोलन स्टार्ट किया और सक्रिय राजनीति में भाग लिया, उसके बाद में उन्हें अपने बच्चे और पत्नी से भी दूर रहना पड़ा। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है कि मुझे अपनी प्रिय पत्नी, अपने बच्चों, अपनी माता व बहनों से अलग रहने को विवश होना पड़ा। मुझे अपने ही देश में एक घोर अपराधी की तरह जीवन बिताना पड़ा। मुझे अपना पैसा छोड़कर गरीबी व कष्टों में दिन गुजारने पड़े। मेरे बहुत से अन्य देशवासियों को भी ऐसा ही करना पड़ा। यानी कि इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से अपने आप को भटकने नहीं दिया, क्योंकि ये इनका एक निश्चित लक्ष्य था कि मुझे अपने देश से सभी प्रकार के लोगों से सभी प्रकार के भेदभाव मिटाने हैं। और इसके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी की ही कुर्बानी दे दी, मैं ऐसा कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इनकी बुक को ये पढ़ा है पूरा और वास्तव में ये हम सब के हीरो हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप इनकी बुक को पढ़ते हैं तभी आपको पता चलेगा इनकी जीवनी के अंदर कि इन्होंने अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया और उसको पाने के लिए इन्होंने कितने संघर्ष किए। एक और लाइन देखिए आप, यह अफ्रीका की जनता का संघर्ष है, उनके अपने कष्टों और अपने अनुभवों से प्रेरित संघर्ष, यह उनके जीने के अधिकार का संघर्ष है। यानी कि जब हम कोई लक्ष्य निश्चित करते हैं तो हमें निश्चित रूप से ही संघर्षों का सामना तो करना ही करना पड़ेगा। तो आप और मैं ऐसा नहीं कह सकते कि हमें कोई भी लक्ष्य एकदम हम सोच लेते हैं और वो हमें मिल जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर हम अपने काम में और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार हैं तो वो कभी ना कभी एक दिन हमारे पास ज़रूर चलकर आएगा, या हम उस तक चलकर पहुंच ही जाएंगे और वो लक्ष्य हमें मिल जाएगा, जैसे कि नेल्सन मंडेला साहब को मिला था। और ये बुक आप पढ़ें, इसके अंदर बहुत सारी और भी ज्ञान की बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर ही पढ़ें, क्योंकि ये एक महान इंसान थे और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और आगे भी रहेंगे। तो दोस्तों ये थे नेल्सन मंडेला, और इनकी जो मैंने जीवनी बताई है ये शायद मैंने 1 या 2% ही आपको बताया होगा। अगर आप
पूरी बुक पढ़ते हैं तो आपको इनके जीवन के बारे में 100% जानकारी मिलेगी, और जो आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा मेरा 100% मानना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि बताएं मेरे वीडियो कैसे बन रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक थैंक यू।